हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज एंड स्ट्रेट लाइन के कैसे इक्वेशंस हो सकता है, कौन से फॉर्मूलेज आपको आना चाहिए, और दोनों इजी सा क्वेश्चंस जो कि वो फॉर्मूले का ही थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन था वो करवाया था प्रीवियस वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, लिंक विल बी शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। सो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है एंड बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यहाँ पे मिक्सचर है। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन देखो, इफ़ द इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5, 4 इन द रेशियो 1:2, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है हम लोग को। तो इसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, सपोज क्या बोल रहा है कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। मतलब यदि हम लोग का एक्सिस कुछ ऐसा है, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा एक्सिस है, यहाँ पे सपोज एक लाइन जाता है, तो ये हम लोग का तो नॉर्मल जो है एक्स एंड वाई एक्सिस होता है ना, वही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वाला, ठीक है। और ये जो लाइन गया ना अभी, ये हम लोग का मेन फोकस है। इसी में जो डेटा गिवन है वही हम लोग को चाहिए होगा। तो क्या बोल रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड मार रहा है, सपोज़ इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ ए एंड इसका कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ a,0 एंड इसका देती हूँ b एंड इसका लिख देती हूँ नाम, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स हम 0,b रख देते हैं इसका। क्योंकि क्या है कि ये जो लाइन है ना, जो लाइन होगा हम लोग का इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। एक पॉइंट है P जो कि डिवाइड कर रहा है, सपोज हियर इज़ द पॉइंट P -5, 4। ये क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या कर रहे हैं, इन दोनों लाइन को ना 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रखा है। क्या है, 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, ये पॉइंट। सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है ना, 1 है। सो बेसिकली क्या हुआ कि ये है हम लोग का क्वेश्चन। सो पहली काम तो हम लोग ये करेंगे, लेट द इक्वेशन बी। हम लोग का जो इक्वेशन होगा ना फाइनली वो ऐसा ही होगा, कुछ x/a + y/b = 1, क्योंकि इंटरसेप्ट गिवन है ना, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। हम लोग मान रहे हैं कि लेट द इक्वेशन बी ये, ठीक है। और ए और बी का वैल्यू निकालना भी टारगेट है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट यूज़ होएगा जो कि हमने पढ़ रखा था बचपन में, सेक्शन फार्मूला का एक कॉन्सेप्ट था, याद है, सेक्शन फार्मूला। क्या बोलता है ये चीज़, सपोज़ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज दिस इज़ योर ए, जब जैसा है वैसे ही लिखती हूँ मैं, तो a,0 एंड दिस इज़ योर b, 0,b एंड हियर इज़ अ पॉइंट सपोज p। अभी इसका कोऑर्डिनेट सपोज हमको नहीं पता, ये x y है, कुछ जो भी है, इसको मैं 1:2 रेशियो में डिवाइड करती हूँ। p इज़ अ पॉइंट विच इज़ डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर दो। यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट्स ऑफ p गिवन है, फिर भी हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकालेंगे, फिर इनके साथ कंपेयर करके a और b का वैल्यू मिल जाएगी। सोचो, अब देखो पहले इसमें आओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, सपोज इसको मैं बोलती हूँ कि ये m:n में है, ठीक है, छोड़ो, तो 1:2 नहीं, m:n बोलती हूँ, रेशियो जो है m:n है, ठीक है। सो m × x2 + n × x1। मान लो कि ये अभी a0 नहीं लेते हैं, अभी इसको x1 y1 मान लेते हैं, मतलब x1 y1 मान लेते हैं, और इसको अभी हम x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। चलो इसको थोड़ा फिर से कर देते हैं आपके लिए, मैं तो इसी वाला एग्जाम्पल ले ली थी इसलिए प्रॉब्लम हो गया। चलो सपोज मेरा a है, b है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, a b। a का कोऑर्डिनेट है x1, y1, b का है x2, y2, ऑलराइट। एक पॉइंट है p और ये इस लाइन को डिवाइड करता है m:n रेशियो पे, m:n रेशियो पे p इज़ डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट, ओके। तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर क्या होगा, m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, m × y2 + n × y1 अपॉन m + n। कुछ अलग है इसमें, ये बचपन में भी कर रखे हैं, याद करने की कोशिश करो। बस कुछ नहीं है, बस x2 x1 को x वाले कंपोनेंट्स को एक जगह में और y वाले को एक जगह में, बस कोऑर्डिनेट्स बन गया p का। अभी इसी क्वेश्चन में हम लोग वही काम को करेंगे,
पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर जो पॉइंट अभी तो यहाँ पे पी का बेसिकली ऑलरेडी गिवन है तो उसी के साथ कंपेयर करके हमको ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वेल सो ये तो सेक्शन फार्मूला का याद आ गया आई गेस। अभी चलो हम लोग इस क्वेश्चन पे नहीं क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इक्वेशन तो ये वाला है, अच्छी बात है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी को निकाल लेते हैं ना, क्योंकि अभी हम लोग का लाइन सेगमेंट कैसा दिखता है, इसी को थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं, इसी को थोड़ा सीधा कर देते हैं। ए कॉमा 0 है और बी है यहाँ पे 0 कॉमा बी। प्रॉब्लम होता है तो इसको लिख लो x1 y1, इसको लिख लो x2 y2। अपना p तो ऐसे गिवन है, एक तो लिख लेते हैं और इसका रेशियो है 1:2। राइट, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, अकॉर्डिंगली कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या होगा, m इंटू यानी 1 इंटू x2 यानी कि 0 प्लस n 2 इंटू x1 यानी कि 1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2 कॉमा m 1 इंटू y2 यानी कि b प्लस n 2 इंटू y1 0 अपॉन 1 प्लस 2। क्या हुआ हम लोग का, दैट इज़ क्या हुआ 0 प्लस 2 यानी कि 2a अपॉन 3 कॉमा यहाँ पे तो 0 हो गया, ये b अपॉन 3। नाइस, सो ये हम लोग का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p हो गया। राइट, बट p इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस। ये तो वैसे सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग के पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गया, पर वैसे p क्या है एक्चुअल में, p इज़ गिवन टू अस -5,4 गिवन है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यदि हम इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करें तो वी कैन राइट ईजिली दैट 2a अपॉन 3 इक्वल्स टू -5, यानी x के साथ कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो, y को y के साथ कंपेयर कर लो, एंड b बाई 3 इक्वल्स टू 4। सो इसको सॉल्व करने से 2a इक्वल्स टू -15, a इक्वल्स टू -15/2 एंड b इक्वल्स टू 12। अच्छे से देखो, a का वैल्यू आया -15/2 और b का वैल्यू आ गया 12। राइट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और कोई डाउट्स वगैरह कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए वैसे, क्लियर। ऑलराइट, सो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, -15/2 और 12। अभी कहाँ लिखी जगह तो है नहीं, इसको रब करते हैं, ठीक है ना। अभी तो इसको ये सब नहीं चाहिए हम लोग को वैल्यू चाहिए बस। तो हाँ, तो अभी जो a और b का वैल्यू आया, ये हम लोग का इक्वेशन था। तो a और b का जो वैल्यू, a का वैल्यू आया -15/2, b का आया 12। बस डाल दो इसी में डाल दो। x अपॉन a का वैल्यू है -15/2 प्लस y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1। सॉल्व करते इसको, बस काम हो गया हम लोग का, क्वेश्चन सॉल्व है। सो बेसिकली 2x अपॉन -2x अपॉन 15 प्लस y अपॉन 12 इक्वल्स टू 1, इजंट इट। सो ये दोनों हम लोग को मिल रहा है, एंड 12 और 15 के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा 60। 15 4 से 60 -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 1, यानी कि वी कैन ईजिली राइट -8x प्लस 5y इक्वल्स टू 60। चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर, और भी थोड़ा सुंदर बनाने के लिए माइनस को कॉमन ले लो, 8x माइनस 5y इक्वल्स टू -60 होता है बेसिकली, इक्वल्स टू -60। एक ही साइड में लिखना चाहते हो तो लिख लो। फाइनली 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। जो पता है ना फाइनल इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। 8x माइनस 5y प्लस 60 इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या यहाँ मतलब समझने वाला था, सिर्फ एक ये वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट, बाकी तो इजी था। सिर्फ इक्वेशन हम लोग मान ले इंटरसेप्ट फॉर्म वाले में, वो इक्वेशन ही था ऐसा, इंटरसेप्ट के ऊपर ही बेस था, तो ये आंसर आ, ठीक है। चलो और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, राइट। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लो और समझने की कोशिश करो, खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स 2x प्लस 3y, विजिबल है ना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये एक है, एंड दिस वन 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, एंड मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो,
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो विच इज़ पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स। अब देखो यार, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्टली नहीं बताया, दोनों लाइन्स बता दिया गया है। बोल रहा है कि ये इन दोनों लाइन्स के इंटरसेक्शन, थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, ये दोनों लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहीं से पास करता है हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन, एंड मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि जो हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा ना, मतलब जो इक्वेशन होगा, लेट द इक्वेशन बेसिकली होगा x अपॉन ए। सपोज मैं इंटरसेप्ट ए मान लेती हूँ, x इंटरसेप्ट को, प्लस y अपॉन ए इक्वल्स टू 1। यही होगा, क्यों? क्योंकि बता दिया है कि जो इक्वेशन होगा हम लोगों का वो क्या करेगा, इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यही तो है इसका मीनिंग कि पॉजिटिव मतलब दोनों का जो इंटरसेप्ट होगा वो इक्वल होगा एंड पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए दोनों, यदि मैं इसको ए मान रही हूँ तो इसको भी ए ही मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अनदर थिंग, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन दोनों लाइन के थ्रू गिवन है। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। तो हम लोगों का काम यही होगा कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एंड दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो आई विल गेट 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 15, एंड हियर विल गेट 6x प्लस 10y इक्वल्स टू 14। सो माइनस कर लेते हैं यहाँ से, ये 6x तो मर गया, माइनस y इक्वल्स टू 1। दिस मीन्स y इक्वल्स टू -1, एंड इस y इक्वल्स टू -1 को यूज़ करके हम x का वैल्यू इसी में डाल देते हैं ना। 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 12, यानी कि x इक्वल्स टू 4। अमेजिंग। सो x और y का मिल गया, यानी कि हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 4, -1 इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड इस इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है ना, मतलब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन से, यानी जो पॉइंट है एग्जैक्टली वो तो ये है, निकाल लिए हम लोग, एंड मेक्स इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स। यानी कि अभी ये लाइन बेसिकली, ये पॉइंट तो इसी में भी सेटिस्फाई होगा ना, डेफिनेटली सेटिस्फाई होगा, क्योंकि इसी में से तो पास कर रहा है ये पॉइंट। देखो, जो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, जो कि हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दैट पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। तो इंटरसेक्शन तो ये होगा, ये लाइन इसी पॉइंट से पास करता है, क्वेश्चन में बताया गया है, तो इसी में डाल देते हैं ना। x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -1। सो क्या होगा, यहाँ से हम लोग वैल्यूज डाल के a का वैल्यू मिलेगा, और फिर a का वैल्यू फिर से इसमें डाल देंगे, तो हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। सो बेसिकली 4 अपॉन a, फिर -1 है ना y का वैल्यू, सो -1 अपॉन a इक्वल्स टू 1, यानी कि 3 अपॉन a इक्वल्स टू 1। दिस सिंपली मीन्स a इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू 3 आ गया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बात क्लियर है कि नहीं, बस बताना, यही हम लोगों का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। दिस इज़ द फाइनल आंसर बेसिकली फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छे से देखो, समझ में आया कि नहीं, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना आप तारा लगा लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। समझ में आया ना क्या बताना चाह रही थी? हर एक स्टेप तो क्लियर है शायद, क्योंकि हर एक स्टेप क्वेश्चन में मेंशन्ड था, बस क्वेश्चन को समझना वाज द थिंग हियर। वो समझ गए तो बाकी तो काम आसान है। और अभी इस वीडियो के थ्रू मैंने जो भी आपको बताया, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और स्ट्रेट लाइन से ना बस एक और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? उसी के बाद हम लोग कॉनिक सेक्शन स्टार्ट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन में ना देखो, क्वेश्चंस तो हज़ारों हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कुछ सिलेक्ट करके मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका ओवरऑल आइडिया अप्रोच क्लियर हो जाए। राइट, सो कॉनिक सेक्शन स्टार्ट होगी, उससे पहले और एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से दे दूँगी मैं। एंड आफ्टर दैट बेसिकली नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो नॉर्मल फॉर्म, जो बताया था मैं फॉर्मूले वाले वीडियो पे कि नॉर्मल फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट
फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना चाहिए, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी, वेयर पी इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। याद है ना, बताया था फर्स्ट वीडियो में, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लो यदि नहीं देखे हो तो उसी के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं हम आपको बता देंगे। उसी के बाद आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद कॉनिक सेक्शन, विल स्टार्ट विद पैराबोला। बहुत अच्छे से करेंगे, मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।